सुजानगढ़ व आसपास के शेखावटी क्षेत्र में भयंकर सर्दी का प्रकोप पिछले 5 दिनों से जारी है। शेखावटी क्षेत्र में घने कोहरे का हमला भी जारी है। लोगों का बताएं तो बुरा हाल है। लोग ले रहे हैं बचाव के लिए अलाव का सहारा। वहीं आपको बता दें, शेखावटी क्षेत्र में सर्दी का प्रकोप निरंतर जारी है और देश प्रदेश की बात करें तो माउंट आबू में देखा गया जमाव बिंदु का इस बार भी पारे से चला गया तापमान। वहीं आपको दिखा दें, ये दृश्य दिखाई दे रहा है जहां पे एक व्यक्ति कार के ऊपर से बर्फ को सफाई करते हुए दिखाई दे रहा है। कार और कांच को ऊपर जमी बर्फ को सफाई करते हुए दिखाई दे रहा है। ये है माउंट आबू का दृश्य जहां पे आप देख सकते हैं। इस दृश्य में ड्राइवर अपनी कार को साफ कर रहा है और चिपी हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें, देश प्रदेश में सर्दी का कहर जारी है। सिद्धपीठ सालासर बालाजी मंदिर में देश प्रदेश में खुशहाली कामना करने के लिए राजस्थान भाजपा सरकार के मंत्री विजय चौधरी कुचामन विधायक पहुंचे सालासर बालाजी मंदिर। गुरुवार शाम को पूजा अर्चना करने पहुंचे मंदिर परिसर में, जहां पे पुजारी परिवार ने स्वागत किया। वहीं हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंद पुजारी, लीलाधर पुजारी और कमल किशोर पुजारी ने पूजा अर्चना की। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है। इस दौरान देश प्रदेश में खुशहाली कामना करने के लिए विजय चौधरी ने बालाजी मंदिर में पूजा की। वहीं विजय चौधरी पहुंचे महात्मा मोहनदास जी महाराज के समाधि स्थल पर, जहां पे उन्होंने आशीर्वाद लिया। वहीं आपको बता दें, पुजारी परिवार ने स्वागत किया मंत्री विजय चौधरी का। मंत्री विजय चौधरी को बालाजी महाराज की तस्वीर भेंट करके और दुपट्टा पहना कर स्वागत किया गया, भव्य स्वागत है। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता मौजूद थे स्वागत के लिए। जय श्री बालाजी। मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार। जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको एलईडी टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद। राजस्थान विधानसभा में पत्रकार के रूप में गोपाल शर्मा विधायक बने। सिविल लाइन से महानगर टाइम्स के एडिटर रहे हैं गोपाल शर्मा, जो कि इस बार विधायक बने हैं सिविल लाइन से। उन्होंने जीवन में अपने पत्रकारिता क्षेत्र में अनेक जलवे दिखाए। महानगर टाइम्स के दिग्गज नेता प्रताप सिंह खजरियावास को हराने वाले गोपाल शर्मा ने बताया कि देश 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवामय देश में माहौल बनेगा, एक अलग वातावरण तैयार होगा। महानगर टाइम्स के संपादक के रूप लंबे समय तक कार्य करने वाले विधायक के सिविल लाइन के गोपाल शर्मा का आवास है सिविल लाइन स्थित। वहीं आपको बता दें, जीवन में अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने वाले पत्रकारिता क्षेत्र में विधायक गोपाल शर्मा ने बताया कि उस समय जब रिपोर्टिंग की गई तो एक मैंने किताब लिखी जो कि विश्व में काफी चर्चित रही, खूब बिकी। वहीं आपको बताते हैं, गोपाल शर्मा द्वारा रचित किताब चर्चा का विषय रही। उन्होंने बताया, राम मंदिर के निर्माण के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। इस बार विधायक पत्रकार के रूप में हमने बातचीत की। शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। इस वक्त मैं विधायक सिविल लाइन्स के गोपाल शर्मा के पास में हूँ, जहाँ पे उनसे बातचीत करूँगा। आने वाला समय बड़ा एक शानदार समय निकल रहा है। भगवा में पूरा हिंदुस्तान दिखाई देगा और 22 जनवरी को भगवान श्री राम प्रतिष्ठित हो गए अयोध्या। इस संबंध में बात, क्योंकि इन्होंने एक कैसी रिपोर्टिंग की है अयोध्या के काल में, उनकी रिपोर्टिंग की आज भी तारीफ हो रही है। मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। सर बताएं। तो 88 में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री दाऊद दयाल खन्ना ने यह विषय उठाया कि राम जन्मभूमि की मुक्ति होनी चाहिए, और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक श्री बाला साहब देवरस के सामने विषय रखा और उनको विश्वास में लिया। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन से जुड़ी। श्री अशोक सिंघल जी ने उसका नेतृत्व किया और उसी का परिणाम था कि सारे देश में यह भावना फैली कि श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति होनी चाहिए। सभी साधु संत इससे जुड़े। इस समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनके गुरु अवैद्यनाथ जी प्रमुख रूप से जुड़े। बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती जुड़े। दिगंबर अखाड़े के महंत परमहंस रामचंद्र दास जी जुड़े। मणिराम
दास जी की छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास जी जुड़े, साध्वी रीतंबरा जी के गुरु युग पुरुष परमानंद जी जुड़े, पेजावर मठ के प्रमुख श्री विश्वेश तीर्थ जी जुड़े, और देश में इस तरह का माहौल बना कि राम जन्मभूमि की मुक्ति होनी चाहिए। और उसके लिए कारसेवकों ने एक लंबा आंदोलन चलाया। लंबा आंदोलन इस तरह का कि 4 वर्ष तक निरंतर ऐसी घटनाएं होती रही, रामशिला पूजन से लेकर के विवादित ढांचे के ध्वंस तक, कि सारा देश उद्वेलित रहा। इस दौरान अनेकों कारसेवकों को नरसंहार का शिकार होना पड़ा, गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई। मुलायम सिंह यादव ने चुनौती दी थी कि मेरे रहते हुए कोई भी परिंदा यहाँ पर नहीं मार सकता, लेकिन कारसेवकों ने उसको ध्वस्त किया। इसी तरह से 6 दिसंबर को कारसेवकों ने अपने बाहुबल का प्रदर्शन करते हुए, अपनी सांस्कृतिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, और बाबर के सेनापति उस इलाके के जो थे मीर बाकी, उसके द्वारा बाबरी ढांचा बनाया गया था, उसको ध्वस्त करके रामलला की प्रतिमाएं वापस स्थापित की। तो चूंकि हर घटना पर वहाँ पर मौजूद रहने का मौका मिला, इसलिए उसी पर उस समय कारसेवा से कारसेवा तक पुस्तक भी लिखी थी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुई। आपको कहीं भी विवादित ढांचे के ध्वस्त होने की टाइमलाइन नहीं मिलेगी, वो उसी में मिलेगी, क्योंकि संजोग से अकेला मैं पत्रकार वहाँ रह गया था, जो एक एक चीज़ देख रहा था, एक एक चीज़ नोट कर रहा था। तो चूँकि 22 जनवरी को रामलला के मंदिर का भव्य निर्माण होने के बाद लोकार्पण हो रहा है, तो अब उन सब घटनाओं का महत्व एक बार फिर से सामने आया है। आमंत्रण मिला आपको? हाँ, मिला है, और मैं 22 तारीख को वहाँ रहूँगा। एक वो इवेंट था कश्मीर में, जिस तरह से लाल चौक में आपने झंडा फहराया, उसमें प्रधानमंत्री तत्कालीन नेता गुजरात के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे उस समय, मुरली मनोहर, उसका थोड़ा सा इवेंट बताइए हमारे को। देखिए, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में वह एकता यात्रा निकली थी कन्याकुमारी से कश्मीर लाल चौक तक, और उस यात्रा के जो प्रमुख थे वो थे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। तो संजोग से महीने भर से ऊपर उनके साथ रहने का मौका मिला। पत्रकार के नाते अकेला मैं था जो लगातार कवर कर रहा था, और जिस समय 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जा रहा था, तो उस समय ऐसी मानसिकता लिए हुए मैं भी था कि अगर भारत माता के काम आ सके तो आ जाएं, लेकिन आज तिरंगा फहरना चाहिए। उस समय मोदी जी ने चुनौती भी दी थी आतंकवादियों को। मोदी जी ने चुनौती दी थी। मोदी जी ने जालंधर से पहले कुछ इनकी एकता यात्रियों की उग्रवादियों ने हत्या कर दी। उसके बाद जालंधर में सभा होनी थी। उस जालंधर के अंदर मोदी जी ने चुनौती दी थी कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी आतंकवादी संगठन आकर देख ले, 26 जनवरी को सुबह 8 बजे, ठीक 8 बजे हम तिरंगा फहराएंगे, और हम भारतवासियों के रक्षा सूत्र से आबद्ध होकर वहाँ जा रहे हैं। कोई माई का लाल हमको नहीं रोक सकता। और उसी चुनौती के अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व छिपा था, वो इस तरह से चुनौती दे रहे थे जैसे भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। और यह देश का सौभाग्य है कि वही भारत के प्रधानमंत्री के रूप में विश्व में इस समय एक बड़े नेतृत्वकर्ता के रूप में लोगों को नज़र आ रहे हैं। एक अंतिम सवाल है, जिस तरह से विपक्ष से लगातार मंदिर की भी अब घोषणा हो चुकी है, विपक्ष तिलमिला है, क्या टिप्पणी करेंगे? और आज आप विधायक भी बन चुके हैं, जनता के जनप्रतिनिधि हो गए, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सब राम जी की कृपा है। अगर राम जन्मभूमि के आंदोलन के कवरेज में नहीं लगा होता तो लाल चौक की कवरेज में भी नहीं गया होता, और इन दोनों के कवरेज में नहीं गया होता तो इतने बड़े राष्ट्रीय नेताओं से संपर्क नहीं आया होता। और उस समय का ही कोई पुण्य है कि नेताओं को लगा कि सिविल लाइंस जैसी दुरूह सीट के ऊपर इसको खड़ा किया जाए और ये जीत सकता है। जनता ने वह कृपा दिखाई
और भारी मतों से विजयी बनाया। तो ये प्रभु की कृपा है, जनता का आशीर्वाद है। जनता का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है, ये कहना है गोपाल शर्मा विधायक, जो कि एक पत्रकार के रूप में एक शख्सियत रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। उन्होंने एक रिपोर्टिंग की है राम मंदिर पर, और अब उनको न्योता मिला है प्रधानमंत्री के जिस तरह से कार्यक्रम 22 तारीख को अयोध्या में होने वाला है। अयोध्या में जगेगी दिवाली और मनाएगा पूरा देश खुशी, क्योंकि भगवान राम का मंदिर बनेगा और भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। बहुत